Hi guys. So when I've posted my first video, a lot of you guys commented and messaged me. It really means a lot. Also, some of you guys opened up to me, and that's the whole point of me making these videos. That uh, I don't want anybody to feel alone. That mental is something that is not important. It is very important. So today we will be talking about how I got into therapy. Yeah, it's a whole story. So in 2023 मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी. मैं को बहुत लूज मोशंस एंड कॉन्स्टिपेशन हो रहे थे और मैं बहुत नॉर्मल खाना खा रही थी. ऐसा भी नहीं था कि मैं बाहर का खाना खा रही हूँ. सो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया एंड दे टोल्ड कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया. एवरीथिंग वाज नॉर्मल. दे सेड कि स्ट्रेस मत लो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. बट देर इज़ नो ऐश थिंग. मतलब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था. बट मैं बहुत सो कम रही थी. लाइक मैं बस 4 घंटे की नींद थी. मेरे को उससे ज़्यादा नींद नहीं आती थी. देन मेरे बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस थे. लाइक आई लाइक टू कुक फूड बट मैं किचन में जाना बंद कर दिया था. एंड अगर मुझे डांट पड़ रही है तो आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दोज. मतलब ऐसे डांट जब मेरी कोई गलती नहीं थी. मतलब दैट इज़ नॉट यूजुअली आई बिहेव. एंड ऑल्सो I'm a very big foodie. I stopped eating food. I don't know why. I stopped. मतलब मुझे बेड से उठना पसंद नहीं था. मतलब मेरे को it takes a lot of effort for me to get up from bed and go somewhere. Also मैं ये 2 महीने मतलब 1.5 months की छुट्टियाँ थी. एंड उसमें से मैं मुश्किल से 4 दिन घर से बाहर निकली होंगी. बिकॉज मुझे घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था. एंड माई सिस्टर इज़ नोटिसिंग ऑल दिस बिहेवियर बिकॉज उन्होंने खुद ऐसे थेरेपी सीख करी है. एंड शी थॉट शी सीइंग दोज बिहेवियर चेंजेस इन मी. तो शी हैड अ conversation with me and I told her that this is bothering me. And she said that you need therapy. So उन्होंने मेरा थेरेपिस्ट के साथ एक कॉल अरेंज कराया. एंड मेरे थेरेपिस्ट को अपनी स्टोरी बताई. एंड शी टोल्ड मी दैट या यू नीड थेरेपी. एंड बट द थिंग वॉज वो मेरी थेरेपी नहीं ले सकती थी क्योंकि वो मेरी दीदी की थेरेपिस्ट है. सो अगर आपकी फैमिली में किसी ने थेरेपी ली है एंड उनसे नहीं ले सकती क्योंकि बायस्ड बिहेवियर हो सकता है. सो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया. एंड आई वेंट बैक टू कॉलेज एंड आई आस्क्ड दीदी टू गिव मी सम टाइम एंड आई विल थिंक अबाउट इट. सो मैंने अब कॉलेज में काफ़ी चेंजेस किए. लाइक मैं पहले सिर्फ 2 सोसाइटी में थी बट फिर मैंने सारे कॉलेज की सोसाइटी के ऑडिशंस दिए थे. एंड उसमें फिर मेरा अस्तित्व नैक्टिस में हुआ था. एंड थर्ड ईयर में आके अजेंडा क्लब सोसाइटी. ऑल्सो सैटरडे संडे को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने NGO में जाना स्टार्ट कर दिया था. बट नथिंग वॉज वर्किंग आउट फॉर मी. लाइक मेरे को नींद नहीं आ रही थी. आई फोर्स्ड माई सेल्फ टू गो आउट. मेरे को कभी लूज मोशंस हो रहे हैं या मुझे उल्टियाँ भी हो रही है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है. स्टिल मैं अपने आप को फोर्स कर रही थी. लाइक माई बॉडी वॉज सेइंग नो एवरी सिंगल टाइम एंड आई वॉज जस्ट सेइंग दैट आई विल डू इट. और मेरी उससे हालत और ख़राब होती चली गई. बट द मेजर सेटबैक वॉज व्हेन आई गिव ऑडिशंस फॉर द डिबेटिंग सोसाइटी. मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. सो कॉलेज के लोगों को नहीं पता बट स्कूल में आई वॉज वेरी गुड डिबेटर फॉर लाइक या लेट मी शो यू. सो आई स्कोर्ड फर्स्ट. मतलब डिबेट में मैं फ़र्स्ट आई हूँ. मैं ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन में थर्ड आई हूँ. एंड आर्ट कंपटीशन में मैं थर्ड आई हूँ. एंड गाइस मैं बहुत अच्छी संस्कृत बोलती थी. उसमें भी मैं द्वितीय आई हूँ. सो या सो आई वॉज गुड इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स है ना. एंड ना मेरा डिबेटिंग सोसाइटी में हुआ ना मेरा सिंगिंग सोसाइटी में हुआ. एंड आई वॉज लाइक एवरीथिंग दैट आई वॉज गुड एट आई एम नॉट गुड एट. मतलब अभी नाउ आई फंबल. मैं स्कूल में डिबेट्स जब करती थी मैं फंबल नहीं करती थी. नाउ आई डू. एंड जैसी जैसी मतलब साल ख़त्म हुआ. बाय द वे अस्तित्व हेल्प मी अ लॉट. दैट्स द थिएटर सोसाइटी ऑफ अ कॉलेज. मैं इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊँगी. बट या सो नेक्स्ट ईयर 2024 में एवरीथिंग वॉज नॉर्मल. पैनिक अटैक्स आते रहते थे. एंग्जाइटी होती रहती थी.
नींद नहीं आती थी। मैं सारी सोसाइटी में काम करती रहती थी एंड आई लॉस्ट 10 kgs ऑफ वेट. देन in April I had my first sleep paralysis. So I got used to panic attacks and anxiety, तो मुझे उससे इतना बॉदर नहीं होता था. बट स्लीप पैरालिसिस इज समथिंग दैट इज़ डेंजरस. उसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. सो दैट हैपेंड एंड द पैटर्न आई नोटिस इज़ दैट जब भी मुझे घर जाना होता था मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती थी, क्योंकि मेरा मेजर ट्रॉमा मेरे होम टाउन से रिलेटेड है. सो मैं घर गई. आई वॉज अ लॉट ऑफ, मतलब मुझे बहुत, मेरे से नहीं उठा जाता था बेड से. मतलब मैं बेड से उठ रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं. सो एक दिन मैं चक्कर खा के गिर गई एंड पापा ने मेरा फिर ब्लड टेस्ट कराया एंड एवरीथिंग. सो मेरा हीमोग्लोबिन वॉज एट 6. आई हैव नो विटामिन डी इन मी, नो आयरन डेफिशिएंसी एज वेल. मतलब नथिंग इज़ लेफ्ट इन माई बॉडी. बहुत ही बिगड़ी हुई रिपोर्ट आई थी एंड द डॉक्टर सेड टू मी, आप खड़े कैसे हो? क्योंकि उससे कुछ दिन पहले मैं इन एक्टर्स के इवेंट में से होके आई थी एंड मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी. ऑल्सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्ज़ाम्स एंड आई थॉट कि ओके, आई हैव गिवन माई सेल्फ अ ईयर, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. एंड ऑल्सो जब मेरा डिबेटिंग में नहीं हुआ था, मेरे को पैनिक अटैक आया था एंड आई टोल्ड माई रूममेट अबाउट इट एंड शी सेड कि आप थेरेपी क्यों नहीं ले रहे हो, बिकॉज शी नो सम ऑफ इट. एंड शी टोल्ड मी कि, मतलब मैंने उसको बोला कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, वाई वुड आई नीड थेरेपी. तो शी टोल्ड मी दैट आई नो दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन बट समटाइम्स स्ट्रॉन्ग पीपल ऑल्सो नीड थेरेपी. बट तब मैंने इग्नोर किया था. बट देर वॉज नो होप फॉर मी, लेफ्ट फॉर मी. मतलब जिस चीज़ में भी अच्छी, मैं डिबेट में अच्छी थी, मैं सिंगिंग में अच्छी थी, मैं को पब्लिक स्पीकिंग में कुछ मुझे हेजिटेशन नहीं हुई थी. इन एवरी सिंगल थिंग आई वॉज बीइंग गुड एट, मैं नहीं थी अच्छी बाद में. तो मतलब डाउनफॉल वॉज वेरी रियल फॉर मी दैट टाइम. एंड मैंने अपने आप पे ऐसे नहीं कि वर्क नहीं किया. आई हैव गिवन माई सेल्फ अ ईयर एंड नथिंग गुड हैपन. मतलब मेरी सिर्फ हेल्थ डिटोरिएट ही हुई है. सो आई थॉट okay, this will never get better, I will never sleep again, nothing good will ever happen to me and this is going to be my life. So I thought I don't want to live this life and I tried to commit suicide and I locked myself in my room and my sister kept banging at the door, like crazy banging, like dhar, 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 dhar. And I opened the door and she asked me, what are you doing, why are you doing this? And I told her something and I cried a lot. I cried बहुत ज़्यादा. And she told me कि Smriti, it's okay, you have tried everything, just give therapy one try, and if it doesn't work out for you, we will die together. And also the biggest fear I had, कि why should I like tell everything to my therapist. Like there are some, like I'm not comfortable sharing it. So that were all my concerns. But when my sister told me that she will die with me if therapy won't work out, that gives me a little bit hope ki okay, let's try this. And then I started taking therapy. So what did we learn today is that therapy is not for someone who is weak. Sometimes a strong person who deviates from his path needs therapy. And when your therapist and your sister tells you that you need therapy, consider it. Because sometimes you don't know what's happening to you, but the person who is close to you knows what behavior changes they are seeing, and sometimes you should listen to them and consider them. And yeah,
So that's it for today's video, and I will be seeing you next time with another video. So I hope you had fun. Bye.